ओके, यहाँ पे फाइनली ऑन हुई। हुआ क्या था, डिस्चार्ज हो गई थी पूरी और सिर्फ वाइब्रेट कर रही थी। अभी ये चार्जिंग ले रही है। देखते हैं यहाँ पे इसको टैप करके क्या ये ऑन होती है दोबारा। तो गैस जिसका डर था ना वही हुआ। यहाँ पे ये वॉच डेड हो चुकी है, मतलब डेड नहीं हुई है, मतलब ये एग्जैक्टली सही से वर्क नहीं कर रही है। डेड नहीं कह सकते हम इसको। देखो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, जब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ ये ऑफ हो जाती है। मतलब यहाँ पे टैप करने पे भी ऑन नहीं हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। वॉच मैं बता दूँ आपको कौन सी है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी अभी, बीट एक्सपी वेगा एक्स। बहुत ही अच्छी वॉच थी। अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने किया था प्रॉपर्ली इसको, और ये इशू आया कैसे वो भी सारी की सारी बातें करूँगा यहाँ पे। और प्रीमियम वॉच तो है ही, ऑब्वियसली बात है, एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो कि बीट एक्स ने बहुत अच्छा काम किया था। बट अगेन गाइज आई डोंट नो यहाँ पे मेरे यूनिट में क्या इशू आ गया। आपके यूनिट में भी अगर ये इशू आया तो ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो यहाँ पे विजिबल है और यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रही है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी बटन टैप करता हूँ, यहाँ पे नीचे वाले बटन तो काम ही नहीं कर रही है, ऊपर वाले बटन टैप करता हूँ यहाँ पे ऑफ हो जाती है। बट यहाँ पे जब होल्ड करके रखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ना ही कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ नहीं इसमें, ना रीस्टार्ट हो रही ना कुछ हो रहा है इसमें। तो आई डोंट नो यहाँ पे ये इशू कैसे आ गया मेरे में। और यहाँ पे अब वो जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो कैसे ये इशू आया कैसे मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया था, ये कनेक्टेड थी फ़ोन से, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल थी बीट एक्सपी जो एप्लीकेशन है। उसके बाद हुआ क्या कि मतलब बार बार नोटिफिकेशन आता था। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा था तो इसमें बार बार करके इसमें वाइब्रेट हो रहा था जब नोटिफिकेशन आता है। तो मैं परेशान हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है इसमें, मतलब वॉच में। फिर मैंने इसको क्या किया, इसको स्विच ऑफ कर दिया नोटिफिकेशन आते आते, मतलब यहाँ पे बटन को टैप करके रखा होल्ड करके और यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया। उसके बाद भी यहाँ पे वाइब्रेशन होता जा रहा है। मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, 10 MB 15 MB 20 MB 30 MB ऐसे करके 700-800 MB की वीडियो थी तो अपलोड हुई थी, और इसमें करके आवाज़ आ रही है तब भी, मतलब ये स्विच ऑफ थी उसके बावजूद भी। तो मैं हैरान हो गया, मतलब इसमें ये क्या मतलब इशू आ गया है। तो उसके बाद मैंने फिर इसको वो नोटिफिकेशन बंद करने के लिए एप्लीकेशन खोली बीट एक्सपी, वहाँ पे जाके जो नोटिफिकेशन एक्सेस में ना यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया। उसके बाद इसमें जो वाइब्रेशन है वो आनी बंद हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रही है, मतलब कल से ही ऑन नहीं हो रही है, ऐसे ही मैंने रख रखा है इसको। और बटन होल्ड करके रखने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे दोनों बटन होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऑन होती है कि नहीं होती। तो गैस ये अगर इशू आपके में आ गया है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आई डोंट नो यहाँ पे ये मतलब मेरे यूनिट में डिफेक्ट आया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं रिप्लेसमेंट इसका ज़रूर ऑर्डर करूँगा और आप स्टिक रहिएगा, उसकी अनबॉक्सिंग होगी रिप्लेसमेंट की। फिलहाल देखो यहाँ पे मैं दोनों ही बटन को प्रेस एंड होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है वॉच ये, ठीक है। और चार्ज है ये वॉच, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये रहा इसका वायरलेस चार्जर, ठीक है, इसको हम उतार लेते हैं और यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पावर बैंक को लेके आते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे लगा दिया, पावर हो चुका है ऑन। ओके, अब उसमें देखो बीट एक्सपी आ रहा है, ऑन हो चुकी है वॉच। तो देखो चार्जिंग पे अटकी है। ओके, यहाँ पे फाइनली ये ऑन हुई। तो गैज़ ये फाइनली इशू रिजॉल्व हुआ है मेरा चार्जिंग पे लगाने के बाद। तो गैज़ अगर आपके में ये इशू आया है तो ध्यान रखना, आपको एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट तो होगी नहीं क्योंकि बटन काम नहीं कर रहा था। अब फिलहाल ये वर्किंग है, तो आपको करना क्या है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके अलाउड हैं तो उससे ये इशू आ सकता है। या आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो या और भी अदर नोटिफिकेशन ऑन है तो ये बार बार वाइब्रेट करेगी, तो आपको एकदम से इसको स्विच ऑफ नहीं करना है। स्विच ऑफ करोगे तो दिक्कत आ सकती है। फिलहाल ये सही हो गई वापस से, देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब थोड़ा सा जान में जान आई मेरी भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आती है, रिप्लेसमेंट होता नहीं है, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है। तो फिलहाल ये वापस से सर्वाइव हो चुकी है और अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइज़ और एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, इसका जो पॉली रैप है ऊपर का हटा लेना, ये जो ऊपर का होता है इसका, उसके बाद आप चार्ज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर देखना ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइज़ ऐसे अगर इशू आ गया आपके वॉच में तो एक काम और भी हो सकता है, इसको रख दो ऐसे आइडल रख दो, कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, मतलब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद चार्जिंग पे लगा देना, क्योंकि अभी जब इसमें बैटरी थी ना तो चार्जिंग पे भी लगाने से काम नहीं कर रही थी ये वॉच। मतलब इसको मैं टैप कर रहा हूँ बार बार, तो हो ही नहीं रहा था कुछ, तो मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। तो यहाँ पे फाइनली ये रिजॉल्व हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्ली ये वर्क कर रही है और यहाँ पे ये चार्ज होने लगी है। डोंट नो यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है।
ओके हो रही है वापस से चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके में इशू आया है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इस तरीके का इशू आया है। वैसे मेरे यूनिट में ये इशू आया है, और आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या इसको रिप्लेस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरा जो ओपिनियन है वो तो नहीं कराना चाहिए, बट आप ज़रूर बताना। यहाँ पे प्रॉपर्ली चार्ज हो रही है अभी तक तो कोई उसके बाद जो अभी फ़िलहाल आपके सामने जो हुआ उसके बाद तो अभी कोई इशू नहीं है दिख रहा है मेरे को इसमें, ठीक है। तो मैं और एनालाइज करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल सा अलर्ट वीडियो था आप सभी के लिए बीट एक्सपी वेगा एक्स के लिए। और अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।